Hello everyone, Jasprit here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and the chapter 3 is Assembler, and today we are going to cover topic Design of a two-pass assembler. तो this is part 5 और जो पार्ट 4 था वो भी डिज़ाइन ऑफ अ टू पास असेंबलर था। उसमें हमने जो वन पास है, ठीक है, उसे सारा क्लियर किया था, उसकी एल्गोरिथम क्या है, एग्जांपल्स क्या है। बट आज की वीडियो में हम जो हमारा पास 2 है उसकी एग्जांपल और उसकी एल्गोरिथम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वही है, डिज़ाइन ऑफ टू पास असेंबलर में हमारे पास क्या होता है, जो ये टू पास असेंबलर है ये 2 बार प्रोग्राम को क्या करता है, स्कैन करता है, ठीक है। तो इसके पास जो पैटर्न है वो है पास 1 और पास 2। आज फ़िलहाल हम पास 2 का ही सारा करेंगे। तो सबसे पहले पास 2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द कोड को जनरेट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो पार्ट 2 होता है। इट यूजेस द टेबल्स क्रिएटेड इन पास 1। जो टेबल्स हमने पास 1 में क्रिएट किए थे उन टेबल्स को ये यूज़ करता है एंड राइट्स द जनरेटेड कोड इनटू एन ऑब्जेक्ट फाइल। और जो इसकी ऑब्जेक्ट फाइल होती है उसमें जो कोड जनरेट हुआ है उसे ये राइट डाउन करता है। इन ऑर्डर टू जनरेट द मशीन कोड को जनरेट करने के लिए पास 2 प्रोसेसेस ईच स्टेटमेंट बाय फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ इट्स ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंट फील्ड। तो जो हमारे पास मशीन कोड है उसे जनरेट करने के लिए पास 2 जो है वो क्या करता है, जो हर एक स्टेटमेंट है उसे फाइंड आउट करता है, उसकी वैल्यू जो है, उसका ऑपरेशन कोड क्या है, ऑपरेशन फील्ड क्या है, इन सबको वो प्रोसेस करता है। तो पास 2 ऑल्सो प्रोड्यूसेस असेंबली लिस्टिंग फॉर लोडर। जो हमारा लोडर होता है उसके लिए जो असेंबली की लिस्टिंग होती है वो भी ये प्रोड्यूस करता है। दिस असेंबली लिस्टिंग कूलेंट ओरिजिनल सोर्स एंड हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइट्स जनरेटेड। तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास हेक्साडेसिमल बाइट्स होती हैं उनको ये जनरेट करता है। द लोकेशन काउंटर इज़ इनिशियलाइज्ड इन द एज इन पास 1। तो हमारा जो लोकेशन LC था वो तो पास 1 में ही इनिशियलाइज हो जाता है। द IC जनरेटेड बाय पास 1। तो जो IC होता है वो पास 1 के द्वारा जनरेट होता है। इज़ यूज्ड एंड वेरियस IC यूनिट्स आर रीड 1 by 1। तो जो IC यूनिट्स होती हैं उन्हें रीड किया जाता है 1 by 1। तो पास 2 चेक्स द ऑपरेशन कोड फील्ड ऑफ IC यूनिट की जो ऑपरेशन कोड फील्ड होती है उसे चेक करता है एंड लिस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग मशीन कोड इन द ऑब्जेक्ट फाइल। और ऑब्जेक्ट फाइल में जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग मशीन कोड है उन्हें राइट डाउन करता है। फॉर एग्जांपल फॉर एन IC यूनिट, जैसे मान लो IC यूनिट हमारी है IS09, ठीक है। तो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है ये। तो ये है द मशीन कोड विल बी, तो मशीन कोड हमारा 09 है तो इसे ये ऑब्जेक्ट फाइल में लिख देगा। इन दिस वे पास 2 रिड्यूसेस द एफर्ट रिक्वायर्ड इन सर्चिंग ऑप टैब फॉर मशीन कोड। जैसे हम पास 1 में हम ऑप टैब को सर्च करते थे, ठीक है, वो इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें यहाँ से ही हमारा जो है मशीन कोड मिल जाता है। इफ़ एन LT ऑर्ग स्टेटमेंट इज़ एनकाउंटर्ड, अगर LT ऑर्ग स्टेटमेंट एनकाउंटर्ड होती है तो कांस्टेंट इज़ रिटन इनटू ऑब्जेक्ट फाइल। अगर तो कांस्टेंट्स हैं वो तो ऑब्जेक्ट फाइल में लिखे जाएंगे और लोकेशन काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट होता जाता है अकॉर्डिंगली आफ्टर रेफरिंग द लिट टेब। जो लिट टेब में हमने रेफ़र किया है उसके अकॉर्डिंग LC टेबल जो है वो इंक्रीमेंट होता जाता है। इफ़ अ स्टार्ट और ओरिजिन स्टेटमेंट इज़ एनकाउंटर्ड, अगर हमारे पास स्टार्ट और ओरिजिन स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है देन द जो लोकेशन काउंटर है इज़ इनिशियलाइज टू द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द ऑपरेंट फील्ड। जो भी ऑपरेंट फील्ड में हमारे पास वैल्यू स्पेसिफाइड होगी उस वैल्यू से लोकेशन काउंटर जो है वो इनिशियलाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल फॉर एन IC यूनिट, हमारे पास जो IC यूनिट है वो ये है AD01 और C1000। तो द ऑप कोड इंडिकेट दैट इट स्टार्ट स्टेटमेंट, तो ये इससे पता चलता है कि ये स्टार्ट स्टेटमेंट है। फॉर दिस द ऑपरेंट वैल्यू जो कि हमारे पास 1000 है इज़ पिक्ड, इसको पिक कर लेगा एंड LC इज़ इनिशियलाइज्ड विद दिस वैल्यू। और इस वैल्यू के साथ वो क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। LC में हमारे पास 1000 चला जाएगा। फॉर डेक्लरेटिव स्टेटमेंट्स के लिए जैसे DC DS हैं, द कांस्टेंट इज़ पुट इन द ऑब्जेक्ट फाइल। जो कांस्टेंट है उन्हें हम ऑब्जेक्ट फाइल में डालते हैं एंड द LC वैल्यू जो है वो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाती है। फॉर इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स जो होती हैं ऑप्टेब इज़ रेफर्ड, उसके लिए ऑप्टेब को हम रेफ़र करते हैं टू नो द साइज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या साइज़ है और LC जो है वो अकॉर्डिंगली अपडेट होता है। तो इफ़ द ऑपरेंट ऑफ इम्पेरेटिव स्टेटमेंट इज़ अ सिंबल
अगर सिंबल है उसमें स्टेटमेंट में तो सिंबल टेबल सर्च किया जाएगा टू फाइंड द एड्रेस ऑफ दैट सिंबल। उस सिंबल के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंबल टेबल को सर्च करेंगे। इफ़ द ऑपरेंट इज़ लिटरल, जो हमारे पास ऑपरेंट लिटरल आ रहा है तो हम लिट टेबल जो उसे सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग इम्पेरेटिव स्टेटमेंट एंड इट्स IC। तो ये हमारे पास IC है, जैसे मूव M A रजिस्टर M, जो भी M में है वो A रजिस्टर में चला जाए, नहीं सॉरी, जो भी A रजिस्टर में है वो मेमोरी में चला जाए। तो ये मेमोरी में डालने के लिए होता है, जैसे IS 051 S 05। तो इसमें क्या है, व्हेन पास टू C, जब पास टू ये देखेगा S और 05 इन द ऑपरेंट फील्ड इट विल सर्च सिंबल टेबल। तो वो सिंबल टेबल को सर्च करेगा फॉर एंट्री नंबर जो 05 है उसके लिए, कि ये 05 की एंट्री क्या है, एंड विल पिक इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है उसे पिक कर लेगा। इन दिस वे द एड्रेस ऑफ सिंबल, जो सिंबल्स हैं ये हमारे पास सिंबल है तो इसका सिंबल का एड्रेस और लिटरल वो पिकअप होता है सिंबल टेबल और लिटरल टेबल के द्वारा, एंड आर पुट इनटू ऑब्जेक्ट फाइल। मीन्स मोस्टली ये है कि जो पास टू है वो ऑब्जेक्ट फाइल में जो भी है उसे इंपॉर्टेंट लगता है वो उसमें डालता है। तो जैसे देखो ये हमारे पास फ्लो चार्ट है पास टू का, तो सबसे पहले स्टार्ट आता है, फिर हमारे पास आएगा ओपन ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल को हम ओपन करेंगे तो 0 को हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट फाइल ऑफसेट सेट कर देंगे, IC को भी 0 सेट कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन को रीड करेंगे। अगर तो हमारे पास एंड ऑफ फाइल रीच हो जाती है, अगर फाइल हमारी एंडिंग होती है तो क्या होगा, तो क्लोज ऑब्जेक्ट फाइल, हम फाइल को क्लोज कर देंगे और स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास फाइल की एंडिंग नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, पार्स द लाइन टू गेट निमोनिक एंड ऑपरेंट। तो हम जो लाइन है हमारी नेक्स्ट लाइन उसे पार्स करेंगे और जो उसमें निमोनिक और ऑपरेंट है उन्हें हम पास कर देंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट आ रही है उसकी टाइप क्या है। तो स्टेटमेंट की टाइप जैसे IS है, इम्पेरेटिव है, DC DS है या फिर AD है। अगर तो हमारे पास आती है IS तो चेक फॉर सिंबल्स एंड लिटरल्स। तो हम सिंबल्स और लिटरल्स को चेक करने के लिए इसमें देखेंगे, अगर सिंबल है तो हम सिंबल टेबल में सर्च करेंगे और एड्रेस जो है ऑपरेंट का सिंबल टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद कोड जनरेट करेंगे, राइट कोड इनटू ऑब्जेक्ट फाइल। फिर जो कोड जनरेट किया उसे ऑब्जेक्ट फाइल में हम लिखेंगे। उसके बाद अपडेट LC, जो LC है उसे जो कोड जनरेट किया उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास सिंबल नहीं है तो हम लिटरल जो लिटर टेबल है उसमें सर्च करेंगे लिटरल्स को, और उसके बाद उसके लिए भी कोड जनरेट करेंगे, ये सारा होगा। और अगर हमारे पास आता है DC और DS तो कन्वर्ट द आउटपुट कांस्टेंट इनटू ऑब्जेक्ट फाइल। जो भी हमारे पास कांस्टेंट्स आएंगे उनको हम ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर राइट LC इनटू ऑब्जेक्ट फाइल, और ऑब्जेक्ट फाइल में हम LC राइट डाउन करेंगे और फिर हम अपडेट कर देंगे LC को, जो साइज़ है जो मेमोरी का उसका साइज़ है DC और DS के द्वारा। और थर्ड हमारे पास अगर स्टेटमेंट आ जाए AD, ठीक है, तो टाइप ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव हम चेक करेंगे। अगर ओरिजिन होगा तो ये होगा, अगर LT ऑर्ग और एंडिंग होगी तो ये होगा। देखो पहले अगर ओरिजिन आता है हमारे पास तो साइज़ 0 हो जाएगा हमारा, और LC जो है वैल्यू इन द ऑपरेंट फील्ड ऑफ IC, जो IC की ऑपरेंट फील्ड में जो वैल्यू होगी वो LC में चली जाएगी। और अगर LT ऑर्ग और एंड स्टेटमेंट आती है तो राइट साइज ऑफ लिटरल एंड इट्स वैल्यू इन द ऑब्जेक्ट फाइल। तो जो भी लिटरल्स हैं उनके साइज़ को हम राइट डाउन कर देंगे और वैल्यूज़ को ऑब्जेक्ट फाइल में लिख देंगे। तो राइट LC इनटू ऑब्जेक्ट फाइल, तो LC को हम ऑब्जेक्ट फाइल में राइट डाउन कर देंगे और LC को हम अपडेट कर देंगे। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। उसके बाद ये एल्गोरिथम ये बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है। तो पहले लोकेशन काउंटर 0 है, फिर पूल टेबल पॉइंटर 1 कर देंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर एंड स्टेटमेंट नहीं आती तो हमारे पास LT ऑर्ग स्टेटमेंट आ जाती है, तो हम IC यूनिट LT ऑर्ग कर देंगे। और उसके बाद राइट द लिटरल्स, ऑब्जेक्ट फाइल में लिटरल्स को लिख देंगे, साइज़ कर देंगे जो मेमोरी का साइज़ होगा, ठीक है, लिटरल के द्वारा। पूल टेबल पॉइंटर को हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे। जो पूल टेबल हम लगा रहे हैं ये हम LC पर लगा रहे हैं, ठीक है। इफ़ स्टार्ट और ओरिजिन, ये हमारा A था इसमें और ये B है। अगर हमारे पास स्टार्ट और ओरिजिन स्टेटमेंट आती है तो IC यूनिट स्टार्ट हो जाएगी या फिर ओरिजिन, और साइज़ 0 कर देंगे हम। LC काउंटर क्या होगा, जो ओपरेंट फील्ड होगी IC में उसी की हेल्प से वो इसमें डाल देंगे। और C है, अगर डेक्लरेटिव स्टेटमेंट आती है IC यूनिट हमारी DC DS हो जाएगी, तो राइट कर देंगे कांस्टेंट को ऑब्जेक्ट फाइल में। आप इसे कंपेयर करना फ्लो चार्ट के साथ, ठीक है। तो फ्लो चार्ट जैसा ही सारा है ये हमारे पास।
और उसके बाद है अगर हमारी स्टेटमेंट इम्पेरेटिव स्टेटमेंट आती है तो ये देखो चेक करेंगे सिंबल लिटरल को, और एंट्री हम जो है आईसी यूनिट से एंट्री ले लेंगे। इफ़ सिंबल सर्च सिंबल टेबल हम सर्च करेंगे और इसका एड्रेस, और इफ़ लिटरल तो हम सर्च करेंगे लिटरल टेबल से। राइट इंटायर इंस्ट्रक्शन जो आईसी है हम उसे राइट डाउन करेंगे। साइज़ जो है वो जो ओप टेब में इंस्ट्रक्शन का साइज़ होगा उसी के रिलेटेड होगा। और अगर इफ़ साइज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर साइज़ 0 के इक्वल नहीं है तो हम लोकेशन काउंटर को ऑब्जेक्ट फाइल में डाल देंगे और लोकेशन काउंटर का इंक्रीमेंट कर देंगे साइज़ के अकॉर्डिंग। और लास्ट है अगर हमारे पास ये जो सेकंड पॉइंट था ये तब था अगर एंड स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आती है। अगर हमारे पास एंड स्टेटमेंट आ जाती है तो आईसी यूनिट क्या बन जाएगा, एंड, और हम क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे स्टेप्स जो इसमें डिस्क्राइब किए हैं हमने, ए और ई ए वाला और ए वाला, ठीक है। एंड राइट द असेंबली लिस्टिंग, और असेंबली लिस्टिंग को हम राइट डाउन करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन है पास 1 और पास 2 असेंबलर के इन बिटवीन। तो पहला है सिंगल पास और ये 2 पास, ठीक है। पास 1 है, ये पास 2 है। अ सिंगल पास असेंबलर स्कैन द इनपुट फाइल, नहीं सॉरी पास 1 पास 2 नहीं है, ये सिंगल पास है। यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पर सिंगल पास और 2 पास आएगा क्योंकि 2 पास में दोनों होते हैं, पास 1 और पास 2, और सिंगल पास अलग होता है, ठीक है। पास 1 पास 2 इसमें होते हैं। तो ये यहाँ पर आप लिख लेना कंपैरिजन बिटवीन सिंगल पास और 2 पास असेंबलर। तो सबसे पहले सिंगल पास असेंबलर स्कैन करता है इनपुट फाइल को एक बार में, और जो हमारे पास 2 पास असेंबलर होता है ये स्कैन करता है उसे 2 टाइम्स करता है, ठीक है। इट इज़ जनरली फास्टर देन अ 2 पास असेंबलर। तो ये 2 पास असेंबलर से फास्टर है, बट ये क्या है स्लोअर है 1 पास के कंपैरिजन। द प्रोग्राम ऑफ फॉरवर्ड रेफरेंस इज हैंडल्ड बाय सिंगल पास असेंबलर बाय यूजिंग प्रोसेस कॉल्ड बैक पैचिंग। तो अगर हमारे प्रोग्राम में फॉरवर्ड रेफरेंस की प्रॉब्लम आती है तो वो सिंगल पास में हैंडल की जाती है बैक पैचिंग के द्वारा। और इसमें जो है 2 पास असेंबलर डज कैन हैंडल फॉरवर्ड, और ये इजीली ही फॉरवर्ड रेफरेंस को हैंडल कर पाता है। तो सिंगल पास असेंबलर यूजेस अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन। तो हम इसमें ये यूज़ करते हैं दैट स्टोर्स ऑल दोज इंस्ट्रक्शन दैट कंटेन फॉरवर्ड रेफरेंस, जिनमें फॉरवर्ड रेफरेंस होती है वो इस टेबल में कंटेन होती है। तो दैट इज़ ऑल दोज इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर्ड बैक पैचिंग, जो बैक पैचिंग जिन्हें चाहिए वो इस टेबल में डाल देते हैं। 2 पास असेंबलर डज नॉट यूज़, ये TII नहीं यूज़ करता, एज इट इज़ डज नॉट रिक्वायर, क्योंकि इसको बैक पैचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इट डज़ नॉट जनरेट अ रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल। तो ये जो है रीलोकेटेबल के लिए जनरेट नहीं करता ऑब्जेक्ट फाइल को, बट रैदर लोड द ऑब्जेक्ट फाइल डायरेक्टली इनटू मेमोरी, मेमोरी से डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट कोड को लोड कर देता है। तो ये जनरेट करता है रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल दैट इज़ लेटर लोडेड इनटू मेमोरी बाय अ लोडर, जो कि लोडर की हेल्प से हम मेमोरी में लोड करते हैं। ये डायरेक्टली होता है, ये लोडर की हेल्प से करते हैं। इन 1 पास असेंबलर नो इंटरमीडिएट कोड इज़ जनरेटेड। तो कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता, और इसमें हमारे पास एन इंटरमीडिएट कोड आएगा यहाँ पर, इज़ जनरेटेड आफ्टर पास 1, पास 1 के बाद जनरेट होता है, विच इज़ व्हेन यूज्ड इन पास 2, जो कि पास 2 में यूज़ होता है फॉर। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एक्चुअल, तो ये बाय मतलब मिस्टेक है, यहाँ पर चेक कर लेना कि पास 1 के बाद जो है जनरेट करता है ये इंटरमीडिएट कोड को, और फॉर असेंबली ऑफ द सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा आज का हमारा जो असेंबलर चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें।